वेलकम टू indiagearup.com। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आप देख रहे हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को या शब्द को विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है, हिंदी में जो मैंने समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल एक आध देख लेते हैं। इट इज़ गुड पेन। पेन क्या है? नाउन। और ये गुड क्या है? क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। दैट इज़ फास्ट ट्रेन। ट्रेन फास्ट क्या है? क्वालिफाई कर रहा है, तेज ट्रेन है, तेज चलता है। काइंड्स ऑफ नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। इसको पॉसेसिव भी बहुत कोई बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, प्रबल बोधक विशेषण। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादिबोधक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम लोग पहला काइंड देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। ठीक है, क्वालिटी का। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है, तो कोई वस्तु या आदमी, व्यक्ति का वो क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे देखिए ये सब क्या है? क्वालिटी बताता है। गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूअल, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, कोल्ड, हॉट, रेड, अगली, एटसेट्रा। इन शब्दों से कुछ का प्रयोग देखें। अब वाक्य देखें। राम इज अ गुड बॉय। बॉय नाउन है, उसको क्या कर रहा है? ये क्वालिटी बता रहा है उसका, गुड, अच्छा लड़का है। सी इज़ ब्यूटीफुल, उसका क्वालिटी। द टेबल इज़ लॉन्ग। लॉन्ग, टेबल कैसा? लंबा है, क्वालिटी बता रहा है। ही वॉज अ काइंड मैन। मैन कैसा है? दयालु है, क्वालिटी बता रहा है। द पेन इज़ रेड। पेन कैसा है? रेड है, तो उसका क्वालिटी बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा, परिमाण का बोध होता है। ठीक है, मीन्स आपको आप एक अनुमान लगाइएगा, कितना, ज़्यादा, कम, ऐसा। ठीक है, ज़्यादा, कम, बहुत, ये सब होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ थिंग्स इज मींट। सम मीन्स कुछ, मच मीन्स अधिक, लिटिल मीन्स नहीं के बराबर, होल मतलब पूरा, ऑल मतलब सब, नो मतलब नहीं, यानी मतलब कोई, इनफ मतलब पर्याप्त, और अ लॉट ऑफ मतलब बहुत एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही हैड। अब इसमें से कोई भी एक ले लीजिए। ऑफ राइस, ही हैड इनफ ऑफ राइस। इनफ मीन्स पर्याप्त चावल है। चावल को हम लोग गिन सकते नहीं ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रा या परिमाण के रूप में बोलते हैं। कुछ है, बहुत है, ना के बराबर है। ठीक है, द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो होल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ऑल क्या है? पूरा वेल्थ उसका ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, भूल गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी को बतलाता है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस। कुछ भी नहीं खाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? ऐसे और भी कई एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना
ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है, संख्या का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इनमें ऑल, नो, सम इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग संख्या के बोध कराने में भी होता है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, वेल्थ को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं बट यहाँ पे वेल्थ पूरा का बारे में बात हो रहा है, तो उसका हम अनुमान ही लगा सकते हैं, और आइस को तो गिन नहीं सकते, तो आपको ये दिमाग लगाना है। सम बॉयज़ आर अपसेंट टुडे, तो बॉयज़ को गिन सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में आया हुआ है सम। ऑल मैन आर मोर्टल, पूरे मनुष्य मरणशील होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आदमी को गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस है तो गिना जा रहा है ना, आदमी मर रहे हैं, तो वही। ठीक है, तो सेंस आपको समझना है। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, बुक में पिक्चर को गिन सकते हैं हम लोग, तो नो क्या है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संख्या या क्रम का बोध होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मैनी पर्सन्स थिंग्स आर मेंट, या इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। ऑर्डर क्रम और हाउ मैनी संख्या। ठीक है, few, no, many, some, enough, several, all, one, two, first, second एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा वर्ड है जो व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम को बतलाता है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे देखिए, ऑल मैन मस्ट डाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैन को गिना जा सकता है, तो नंबर के लिए आया है ऑल। द कैट हैज़ वन टेल एंड टू आईज, तो सॉरी वन एंड टू, क्या है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको ये ध्यान रखना है, पहला ध्यान में क्या रखना है, ऐसे ही अनेक एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं जिनमें से कुछ का प्रयोग मात्रा परिमाण का बोध कराने में भी होता है। ऐसी स्थिति में जब यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, मात्रा का सेंस यूज होगा या परिमाण का, तो वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखते हैं हम लोग। सी एट सम राइस, तो राइस को हम लोग तो गिन नहीं सकते, तो ये सम किस लिए आया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बतला रहा है। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, मनी यहाँ पे बात हो रहा है, तो मनी वहाँ पे एक्यूरेट नहीं बता रहा है कि 2000 2500, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है, पूरा पैसा उसका चलेगा। ठीक है, परिमाण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखिए यही चीज़ को, सी एट सम ऑरेंजेज, ऑरेंजेज को गिना सकता है, यहाँ पे ये सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ही लॉस्ट ऑल हिज डॉग्स, डॉग्स को गिना जा सकता है, तो यहाँ पे ऑल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यही डिफरेंस है एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप अगर समझना चाहें तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको समझना होगा कि अगर कोई वर्ड है जो परिमाण या मात्रा का बतला सेंस है वहाँ पे उस सेंटेंस में, तो वो आपका सम ऑल नो ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु या व्यक्ति का संख्या या क्रम को बतलाए तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। बस यही सिंपल डिफरेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, पसंद आने पर शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, शेयर बनता है। जिसे नहीं समझ में आता है बेसिक, जिसका वीक है तो उसे ज़रूर से ज़रूर भेजें, उसका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। 2 अब ध्यान 2 नंबर क्या रखना है, लेकिन 1 2 4 सेकेंड मच मैनी लिटिल फ्यू सेवरल का प्रयोग दोनों प्रकार एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ
नंबर से नहीं हो सकता। ये सब का आपका दोनों रूप से नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए, ठीक है, ये आपको यह पॉइंट याद रखना है। और तीसरा क्या याद रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में के अंतर्गत आने वाले 1 2 3 एट्सेट्रा कार्डिनल तथा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्डिनल ऑर्डिनल, तो 1 2 3 जैसे काउंटिंग होता है तो वो कार्डिनल कहलाता है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ पोजीशन आता है तो वो ऑर्डिनल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके साथ कोई नाउन नहीं आता है। प्रोनाउन का जब सेंस में यूज होगा प्रोनाउन की तरह, तो सिंपल बात है, अगर मान लीजिए हम ले लिए सम, ठीक है, इसके बाद एक नाउन आ गया सम डॉग, तो ये नाउन आ गया, तो नाउन को क्वालिफाई करने क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका इस समय एडजेक्टिव ही रहेगा। और डॉग को गिना जा सकता है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है, सम। लेकिन हम लिख देंगे सम इज हियर, समवन यहाँ आ जाएगा, नहीं, सम इज कुछ ऐसा सेंटेंस रहेगा, बाद में वर्ब आ जाए, नाउन नहीं आए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, जैसे चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सम आर, देखिए सम आर बॉर्न ग्रेट, कोई कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सम के बाद आर आए, ये क्या आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इन्फिनेटिव प्रोनाउन हो गया सम। मैनी, सॉरी इनडेफिनिट प्रोनाउन, मैनी ऑफ देम वर किल्ड। अब यहाँ पे देखिए मैनी के बाद ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, यहाँ पे मैनी इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब पांचवा नंबर क्या ध्यान रखना है कि आप कुछ इसे ध्यान से देखिए, पहले सेंटेंस से समझना होगा। आई हैव सम मिल्क, अब मिल्क क्या है? गिन सकते हैं? नहीं ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव सम मैंगोज, मैंगोज को गिना जा सकता है, सम क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम ऑफ देम आर एब्सेंट, उन लोगों में से कुछ विद्यार्थी एब्सेंट हैं, बट यहाँ सम के बाद क्या है? वर्ब है, सॉरी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। तो सम क्या हो गया यहाँ पे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपको ये कंपैरिजन है रूल पॉइंट नंबर 5 में नोट में। ठीक है, कंपेयर किया गया है पूरे रूल को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए या निर्देशित करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में वही चीज़ है। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दिस दोज सच, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हम लोग यहाँ से इससे क्या, दिस बोलने से क्या सेंस हम लोग का निकलता है? क्या मतलब निकलता है कि ये इंगित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, यह बुक पतला है, यह बुक अच्छा है। ठीक है, तो ये दर्शाने के लिए ही होता है, तो इसीलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव बोला जाता है। ठीक है, जैसे दिस मैन विल गाइड यू, अब इस आदमी को हम इंगित कर रहे हैं कि ये आदमी आपको गाइड करेगा। आई हेट सच थिंग्स, अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है इसे मैं नफ़रत करता हूँ, बॉयज़ को, इस तरह के लड़के को मैं नफ़रत करता हूँ, तो ये इंगित किया जा रहा है। ठीक है, सच, दिस दैट दिस दोज। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ और क्या ध्यान रखना है कि जब दिस दैट दिस दोज सच का के साथ नाउन प्रयुक्त नहीं होता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन भी सीखिएगा, कंपैरिजन के तरीक़ा से आपको याद किया कराया जा रहा है, प्रोनाउन भी यहाँ पे आपका रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका और बेहतरीन तरीक़ा से आपको हम लोग समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर
सच के बाद अगर नाउन नहीं आएगा तो क्या होगा, वो तो एडजेक्टिव नहीं होगा, ये एडजेक्टिव नहीं होकर क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस या दैट इज राम, अब इज आ गया तो ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब इसके बाद आया तो ये तो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज या दोज आर कैट्स, तो आर है तो यहाँ पे ये भी हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सच वॉज हिज रिप्लाई, तो यहाँ पे सच क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कोई नहीं, चलिए, वेरी गुड। पॉजिटिव एडजेक्टिव, अगर आपको समझ में नहीं आए तो पीछे एक बार बैक करके ईयरफोन लगा के सुनिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, ये 100% गारंटी है। अगर नहीं समझ में आएगी तो आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कि आप अपना डाउट कहाँ पूछ सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन एंड रिलेशन। पोजीशन मीन्स अधिकार और रिलेशन मीन्स संबंध। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर क्या है, पोजीशन एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज, अब कोई भी चीज़ बोल दी है, माई स्कूल, योर स्कूल, तो यहाँ पे क्या अधिकार या संबंध बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो अधिकार नहीं, संबंध है कि ये हमारा स्कूल है। ठीक है, इट्स कलर इज ब्लैक, इसका कलर काला है, तो इसका क्या बता रहा है, कोई चीज़ होगा, उसको ये क्या कर रहा है, रिलेशन बतला रहा है। माई मदर इज़ इल, मेरी माँ बीमार है, तो यहाँ पे भी रिलेशन बतला रहा है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, हीज का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूपों में होता है। जैसे आपको देखिए, दिस इज हीज बुक, हीज के बाद नाउन है तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज हीज, तो हीज के बाद कुछ नहीं है तो यह है प्रोनाउन। समझ में आ गया, वेरी सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या है, जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कब, वो जो नाउन उसके बाद आए, ये सब वर्ड के बाद। ठीक है, सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले आता है। इन वाक्यों को देखिए आप, ईच बॉय हैड अ पेन, ईच बॉय क्या है, नाउन है, तो ईच हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी मैन हैज़ हिज ओन ड्यूटी, तो एवरी के बाद मैन क्या है, नाउन है, तो ये भी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर पेन विल डू, ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव। नाइदर वे वाज सेफ, तो वे क्या है, नाउन है, तो ये भी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपको ध्यान रखना है कि ईच, आइदर, नाइदर के साथ नाउन प्रयुक्त नहीं हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ईच ऑफ द बॉयज गॉट प्राइज, अब ईच ऑफ है, प्रीपोजिशन है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आइदर ऑफ यू कैन डू, ऑफ है प्रीपोजिशन, तो आइदर हो गया आपका प्रोनाउन। नाइदर ऑफ देम वॉन द मैच, ऑफ क्या है, प्रोनाउन, तो ये क्या हो गया, बोलिए, प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या है, जब व्हाट, विच, हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं तब इन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे जब संज्ञा किसी संज्ञा के साथ आए तो। ठीक है, नाउन के साथ। What, which and whose are called interrogative adjective when they are used with nouns to ask questions। अब देखिए वर्ड को, what question did teacher ask, did the teacher ask, what question,
क्वेश्चन क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट बॉक्स इज योर, तो ये नाउन है, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, तो बुक क्या है, नाउन है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आपको ध्यान में रखना है, यदि इनके साथ कोई नाउन ना हो तो इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे हम लोग। व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर्स, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस पेन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो आपका ये हो गया प्रोनाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखिए, ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट। अब इंडियन किससे बना है, इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। ओके रुकिए, ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी वही है। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया से आया इंडियन, अमेरिका से बना है अमेरिकन, ब्रिटिश से बना है ब्रिटिश, अच्छा ब्रिटिश तो ब्रिटिश, ठीक है, यूरोप से बना है यूरोपियन। तो यहाँ पे देखिए इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। किससे बना है, नाउन, प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से इंडिया, अमेरिका, ब्रिटिश और यूरोप से, ठीक है। अब एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स देखेंगे हम लोग। ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल, एम्फेसाइज देते हैं। मतलब कि किसी नाउन के पहले ये सब यूज़ होता है और उस नाउन को ही उसी पे बल देता है, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये सब है, अच्छा इंग्लिश में डेफिनेशन है, ओन, वेरी सेम एटसेट्रा और, ठीक है। देखिए ईटीसी को बहुत कोई बोलता है एक्सेट्रा, ये गलत है, इसको बोलता है एटसेट्रा, एटसेट्रा। सच एडजेक्टिव्स आर used to convey emphasis on the nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjective। तो वही चीज़ हिंदी का इंग्लिश किया हुआ है। अब देखिए वाक्य, सेंटेंस देखिए, I saw them with my own eyes। eyes क्या है, नाउन है, और own आके I, अपने, मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से, ठीक है। This is the same book I wanted। सेम बुक, ठीक है, नाउन है ये। He lived in the, बिल्कुल वही बुक है, यहाँ पे देखिए he lived in the very same house, उसी घर में, very same। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स को समझिए। जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब उसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में व्हाट इज कॉल्ड exclamatory adjectives when it is used as an adjective in exclamatory sentence। वही चीज़ है, वाक्य को देखिए, सेंटेंस को, what an idea, what a piece of work is man, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, ABC या 1 2 3, तो आपको उसमें से जो जो आपका एडजेक्टिव लगे उसे अंडरलाइन लगाना है, ठीक है। ये रहा 7 और ये हो गया टोटल आपका 20 इतना का, ठीक है। तो जैसे व्हाट टाइम इज़ इट, तो व्हाट में अंडरलाइन लगाएंगे। तो इसका आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, आपको पहले थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपको इसका सॉल्यूशन
IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर टेलीग्राम चैनल है, इसे आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और ये जो वीडियो भी है बिल्कुल फ्री, और ये चैनल भी बिल्कुल फ्री है। आपको वहाँ पे क्या होगा कि PDFs आपको मिलेगा सॉल्यूशन इसका, ठीक है, सॉल्यूशन का, और PDF भी मिलेगा, जो आप ये पढ़े हैं उसका PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप डाउट भी पूछेगा, आपका वहाँ डाउट भी क्लियर होगा। इफ़ यू हैड ऑलरेडी बाय लेवल अप कंपटीशन एंड करेक्ट यूज कोर्स फॉर कंपटीशन, यहाँ 4 होगा, तो आप इसे इग्नोर करें। अगर आपने पहले ही से लेवल अप कोर्स खरीदा हुआ है तो गुड बाय, आप यहीं से वीडियो बंद करके जो करना है कर सकते हैं। बट अगर नहीं किए तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है, 2 मिनट दीजिएगा। और आपके लिए हम लोग ने सेटिस्फेक्शन, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ में आपको मिलेगा नाउन्स एंड नंबर्स के टोटल 16 गोल्डन रूल्स और एडजेक्टिव के टोटल 26 गोल्डन रूल्स। ये आपको 2 वीडियो में रहेगा, 2 पार्ट में, ये 4 पार्ट में वीडियो में रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप फ्री में ओनली हमारे वेबसाइट पे जब जाइएगा indiagetup.com तो ऊपर में रजिस्टर रहता है, उस पर रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक अपना यूज़र नेम रखना है आपके मनपसंद का, उसके बाद जीमेल आईडी डाल दीजिए ईमेल आईडी में, और फिर आप पासवर्ड, फिर रिपीट पासवर्ड कर लीजिए, फिर आप साइन अप या जो लॉगिन हो रजिस्टर कर लीजिए। आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे डेमो लेवल अप कोर्स पे आइएगा, टेक दिस कोर्स कीजिएगा, ऊपर में ही रहेगा टेक दिस कोर्स, और आप फिर ये जो क्विज़ है इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन नाउन्स एंड नंबर्स के और 20 क्वेश्चन एडजेक्टिव्स के। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 50 क्वेश्चन रहते हैं हर चैप्टर के। आपको यहाँ 20 मिल रहे हैं ना, जब परचेज कीजिएगा और 30 क्वेश्चन मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन और एग्ज़ाम पैटर्न, करेंट एग्ज़ाम पैटर्न पे रहते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले जो हम लोग प्रॉमिस करेंगे आपको यहाँ पे तुरंत अभी, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो 100% मनी बैक गारंटी, ठीक है, लेवल अप कोर्स के लिए। और ये कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर। तो लेवल अप कोर्स फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ का बेनिफिट्स देखिए क्या क्या है। आपको 3, 6 + 9 गोल्डन रूल्स मिलेंगे, जो कि एकदम बिल्कुल काम के एग्ज़ाम में आते हैं। और 12 बेसिक्स चैप्टर्स आपको यहाँ पे वेल सेटल्ड मिल जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। ये भी जो लेवल अप का कोर्स भी है, जैसे ये वीडियो देखें वैसा ही रहेगा, इजी वे में। और 50 MCQ मिलते हैं हर चैप्टर का, जिससे कि आपको गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा चैप्टर पे, और विद एक्सप्लेनेशन, वेरी इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 10 द हिंदू वर्ड्स, साथ में क्या हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग के साथ मिलेंगे, और प्लस में साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लेवल अप IGU, आप जब हमारे कोर्स लेवल अप को खरीद लीजिएगा तो आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी, आपसे पूछी जाएगी आईडी आपकी, हम लोग चेक करेंगे उसके बाद वहाँ पे, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेवल अप IGU पे टेलीग्राम सपोर्ट में हम लोग क्या देंगे आपको, PDFs बनाने देंगे नोट्स के लिए। ये सब जो चैप्टर्स यहाँ पे मैं बताऊँगा अभी, हर चैप्टर का हर पार्ट का वीडियो का PDF मिलेगा आपको नोट्स बनाने के लिए। और 10 डेली वर्ड्स मिलेंगे द हिंदू के, यहीं पे आपको डाउट्स आपके क्लियर होंगे, एक्स्ट्रा रूल्स और मैनी मोड्स। सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 8777। और ये फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए, तो बी फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, ओके, डोंट बी लेजी। जाके अपना क्विज़ अटैम्प्ट कीजिए, वीडियो देखिए, क्विज़ अटैम्प्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज़रूर जल्दी से जल्द इसे परचेज कर लीजिए, क्योंकि अगर 100 पार हो जाएगा तो ये आपका दाम बढ़ जाएगा। तो देखिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं चैप्टर वाइज गोल्डन रूल्स कितने मिलेंगे। 16 नाउन्स एंड नंबर्स, 16 nouns and cases, 11 noun pronouns, 26 adjectives, 31 verbs, 47 adverbs, 42 preposition, 19 conjunction articles के 18, 37 superfluous expression and slangs, 30 time and stanza, 31 voices and 23 narrations। तो तुरंत कॉल कीजिए 8539988579 पे, या फिर 9431992623 पे कॉल कीजिए। अगर बिजी बताए, आप अगर 2-3 बार ट्राई किए बिजी बताए, तो क्या कीजिए अपने नंबर को
हमारे helpmeizu@gmail.com पे अपना नंबर डाल के मुझे हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ. बाय बाय.